भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लेके आना है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो आत्मतोपज्ञ वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अनुलंघ्य वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अधस्थ विरोधकम वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो तत्वोपदेश कृत वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो सार्वम वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो कापत्त घटनम वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो अनेकांतमय वाणी की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो शादवादमय वाणी की करो भक्ति। प्रवचन भक्ति पर भगवान बनने की 16 कारण भावनाओं से अपन जुड़ रहे हैं। मैंने आपसे बहुत सारी बातें भी करी ही थी कि जिन वाणी को बहुत अच्छे से कवर चढ़ाना, चावल निकालना, इस सब प्रवचन भक्ति में ही आएगा। और साथ साथ में ये भी बात बोली, जिन वाणी वह दीपक है जिसके प्रकाश से हम चाहें तो अपनी खोई हुई आत्मनिधि ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो प्रवचन भक्ति है। अगर वो प्रवचन भक्ति को हमने बहुत, जिन वाणी को बड़ी अनुराग से और सही सही अगर हमने अध्ययन कर लिया तो हमारे जीवन में 3 चीज़ें आ जाएगी। 3 चीज़ें बताई थी हमने, सहजता, सरलता और सहनशीलता, ये संवेदनशीलता, ये सब हमारे जीवन में अपने आप आती चले जाएगी। अगर जिन वाणी के प्रति पूज्यता हमारे अंदर विद्यमान है तो बहुत विनय पूर्वक हमें करना है। और अगर कुछ रहस्य समझना है तो गुरु मुख से अपने आप सब कुछ आता चला जाता है और आएगा ही। अगर आपने विनय पूर्वक अध्ययन किया है तो जिन वाणी के प्रति अगर श्रद्धा ने किया हो, तो मैंने आपको कहा था वो माँ क्या जैसे लालन पोषण करती है, ऐसी वो माँ होती है, उस माँ के माध्यम से आपका पालन पोषण होगा। और हमने अपने खुद के जीवन का भी एक संस्मरण सुनाया था आपको कि कैसे उस माँ ने हमारा भी ध्यान रखा है। तो सब कुछ हम अगर बोलते चले जाएंगे तो अपने आप आता चला जाएगा, बोलना भी और सब वही देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूज्य मुनिवर सुरवत सागर जी हमारे साथ हैं और एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ मैं। रामटेक में वैसे तो बहुत साल से लगे थे, भोपाल में भी हुआ, लेकिन रामटेक में जब कुछ नहीं हुआ तो अंत समय में दीक्षा दिवस में हमें पहली बार बोलना पड़ा। अब आज तक बोला नहीं माइक पर कभी, संचालन संयोजन तो खूब किया लेकिन माइक पर कभी बोला नहीं। और 10, 12, 13, 14 साल हो गए थे। भावना ये थी कि माइक से बोलना ना पड़े, क्योंकि अगर अपन बोलने लग गए तो गुरु जी समझेंगे कि हाँ बच्चा समझदार हो गया है। तो एक डर, एक ये भय था और अपना तो एक ही लक्ष्य था, जितना ज़्यादा हो सके गुरु की सन्निधि में रहना है और गुरु की सेवा करना है। यही पूरा लक्ष्य शुरू से लेके अपन भाव बनाए रखे थे कि किसी प्रकार से भी जिस कार्य से गुरु जी खुश हो बस वही कार्य करते चलना है। उनके इशारे को, उनके संकेत को, उनकी मन की भावनाओं को पूरा करने का ही उद्देश्य रहता था। लेकिन जब भोपाल में सब कुछ था, उन्होंने समझाया दीक्षा दिवस पर और सब पूरी भूमिका भी बन गई। और महाराज लोग थे, उनने कहा हमने इनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने हमें सब समझा भी दिया कि आपको ऐसे ऐसे बोल, हमने कहा केशलोच करना, बोले केशलोच में और अच्छे प्रवचन होते हैं। और उन्होंने समझा दिया, एक गाथा भी बता दी आपको ये बोलना है, सब कुछ था। और हम ध्यान करने बैठ गए और हम ध्यान करने बैठ गए। ध्यान करने के बाद जो है अब आए, पहले सौम्य सागर जी आए तो हम हिले भी नहीं, फिर सैल सागर जी आए वो हम हिले भी नहीं। और उसी बीच में योग सागर जी महाराज जी की खुद की पूजन, जैसे महाराज जी ने बुंदेली में पूजन बनाई ऐसी खुद ने पूजन बनाई थी। वो पूजन उस दिन महाराज जी ने कहा मैं मेरे मुख से करूँगा। तो वो वाली बात थी, बोले हाँ अर्घ में सब कुछ तैयारी सब था, पूरा भोपाल को इकट्ठा कर लिया था इतना बड़ा हमारा राजधानी में। और बस मैं उठा नहीं। और आचार्य श्री जी ने हमें महत्व दिया था, सौम्य से हमसे कब कहा आएगा। आचार्य श्री ने इनका नाम लिया, इनको प्रवचन इन्हीं को करने, तो ये नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। सैल सागर जी आए, वो भी नहीं जा रहे, ना सैल सागर जी गए ना सौम्य सागर जी गए। जब बोले विनम्र सागर ने कहा मैं भी नहीं जाऊँगा। बस तो धीरे धीरे करके पूरा कार्यक्रम जो है वो पूरा स्वाह हो गया। और कार्यक्रम तो स्वाह हुआ, फिर निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, उतनी पब्लिक आई थी भेजा। साल भर हमने सौम्य सागर जी आदि तैत के खाए कि तुम्हारे से तो कुछ नहीं, हमारे से पूरा 22 वर्ग जुड़ा था, पूरा आया था सुनने के लिए। अब यही बात कहाँ पर हुई, रामटेक में हुई। और रामटेक में जैसे ही वहाँ प्रारंभ हुई बात कि सुनना है, तो सुनते ही जो है संभव सागर जी महाराज जी थोड़े तेज हो गए प्रवचन। हमने ऐसा कहा नहीं, बोले तो समझता क्या अपने आप को है, गुरु जी को कुछ मानता नहीं है, यूँ बहुत विनय करता। जब गुरु जी ने पिछली बार कहा था फिर भी ये बस बहुत तेज हो गए। तो अच्छा नो हरी संभव सागर जी नो, जल्दी नहीं करते। अरे इतनी तेज हो गए तो हमारे मुख से हाँ ठीक है आज हम प्रवचन
करेंगे। तो पहली बार प्रवचन करें। अब प्रवचन उस वक्त कर रहे थे और करा हमने प्रवचन करने के बाद हमें मालूम था कुछ ना कुछ घटेगा हमारे साथ। तो फिर हमने सबसे पहले पूज्य सुभाष सागर जी को याद किया और प्रवचन तो उस दिन कर लिए, और करने के बाद सुभाष सागर जी को एक पत्र भेजा हमने कहा मुनिवर बहुत कुछ सिखाया है आपने और बहुत कुछ आगे बढ़ाया है, अब आप नहीं हो उंगली पकड़ने वाले, लेकिन आप जहाँ भी बैठे हो मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ और कुछ ना कुछ सिखा दो जिससे मैं बोलना सीख जाऊँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दे दो जैसे, क्योंकि मुझे आगम का तो बहुत शौक था और सिद्धांत का और ज़्यादा था। कर्म कांड, जीव कांड, धवला जय धवला, इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अभी तक धवला और जय धवला सब किया, लेकिन अभी कुछ किया नहीं। तो महाराज जी इतने ही देखो, ज्ञान बांटना बहुत बड़ी बात होती है और ज्ञान को देना, और जिसमें जो अपन ने जीवन में इकट्ठा किया है वो देना और बहुत बड़ी बात होती है। वो कौन सी अपनी खुद की कला, वो कौन सी, ध्यान रखना बाकी चीज़ तो व्यक्ति देता है लेकिन प्रवचन के मैटर्स कोई नहीं देता है, प्रवचन की बातें कोई दिखाता नहीं। लेकिन महाराज जी ऐसे सरल सहज थे कि उन्होंने पूरी फाइलें, अपनी स्वयं की पूरी फाइलें, हमने एक बालक, आज हमारे पास वो बालक नहीं रहा, बहुत जुड़ा हुआ था हमसे वो बालक, वहाँ का था, अपना नाम भूल गया मैं गाँव का, तो बालक था बेंगलोर में था, उसको हो गया अटैक आ गया तो वो बालक चला गया। उस बालक को हमने महाराज जी के पास स्पेशली भिजवाया और महाराज जी ने वहाँ पर से पूरा व्यवस्थित करके हमें पूरी फाइल दी। उस फाइल को हमने देखा और फिर उसके बाद उस स्टाइल से हमने फिर अपने हिसाब से उसको सेट करते गए। तो वो महाराज जी ने तो बहुत छोटा सा काम किया था, अब मैंने महाराज जी को बताना भूल गया, आप हमारी फाइलें देखोगे तो आप और दंग रह जाओगे। आपने 10-20 विषय भेजे, हमने तो 125 विषय तैयार करके अलग अलग मैटर्स तैयार करके तो सीखा महाराज जी से। महाराज जी ने दिया था तो सीखा है, तो आज जो भी हैं हम वो पूज्य महाराज जी की वजह से हैं, कुछ बोल भी पा रहे हैं तो महाराज जी ने ही सिखाया है। ये उनकी कृपा थी, ये उनका आशीर्वाद था, ये उनका वात्सल्य था, ये उनका स्नेह था। ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही वात्सल्य वो सदैव बना रहे। आज सुबह भी आपसे मैंने कहा ना परमानंद स्रोत का आपको बताऊंगा, तो एक शब्द नलिन हमें समझ नहीं पड़ रहा था, हम तो बस निवेदन कर दिए। महाराज जी ने कहा अर्थ तो नहीं, तुरंत डिक्शनरी निकाली, वो गुत्थी जो है वो तुरंत के तुरंत सुलझ गई। तो ऐसे ज्ञानी अगर हमारे पास होते हैं और ऐसे जिनको अंदर तक का ज्ञान होता है तो सब कुछ सीखने को मिलता ही चले जाता है। इसलिए हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं और आवेदन कर रहे हैं कि रुक जाएं तो हमें बहुत कुछ उनसे सीखने को मिल जाएगा। और देखो आप लोग भी देखो कितने आनंद के साथ आप लोगों ने पूजन करी। हम तो देखो आता नहीं है हमसे और बनता नहीं है हमसे, इसलिए हम तो करा पाते नहीं हैं, लेकिन देखो महाराज जी ने तो बिल्कुल आपको भाव विभोर कर दिया, आपको बिल्कुल रोमांचित कर दिया। तो ये उनके अंदर बहुत बड़ी कला है, तो खुद भी भक्ति में लीन हो जाते हैं और सबको वो भक्ति में लीन कर देते हैं, सबको भक्ति में कर देते हैं। सुना बीना में वहाँ पर हुआ चातुर्मास, वहाँ पर 58 विधान, 58 विधान हुए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 58 विधान महाराज जी ने वहाँ पर कराकर पूरी जैन समाज को रोमांचित कर दिया। जहाँ कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग जो धर्म से, देव शास्त्र, गुरु से जुड़े नहीं थे, पूज्य मोदीराज की सन्निधि पाकर सभी लोग जुड़ते चले गए। बस यही है। और बासा वालों के भाव तो है ही ना, रोकने के नहीं है, तो अच्छे से बोलो महाराज जी रुको। हम तो बोल ही रहे हैं रुक जाएं तो बहुत अच्छी बात है। उनकी कृपा से हम और बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे और कुछ अच्छा हमारे जीवन में आता चला जाएगा, यही भावना रखते हैं। भगवान बनने की उस कला पर अपनी बात चल रही है। और आप लोगों से मैंने कहा था कि मैंने मंगलाचरण हालांकि बहुत कठिन तैयार किया है ना, तो सांस प्रवचन माँ जनवाणी के ऊपर तैयार किया है। और माँ जनवाणी के ऊपर हमने पिछली बार किया था लिखने वाले, है ना, तो लिखने वाले में आपको पता है मैंने सुरवत सागर जी का नाम भी अगर आपको ध्यान तो लिया था। सुरवत सागर जी महाराज जी ने जो लिखा है तो वो देख प्रणम सागर जी का नाम लिया था। तो जो लिखा है वास्तविकता में, अब जैसे आज जो पूजन लिख दिए हैं, विधान लिख दिए हैं, तो ये विधान, ये पूजन हजारों वर्ष तो तक जिन शासन के महती प्रवाहनों को करने वाले होंगे, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अपनी कला का इस प्रकार से प्रयोग करना और उपयोग करना, मैंने कहा ना आचार्य भगवान ने पूरे जीवन में, अभी महाराज जी सुबह से बैठे बैठे लिख रहे थे, मैंने कहा गजब है। क्योंकि देखो जब लिखने बैठते हैं तो अपने आप अपना ध्यान उसी में लग रहता है, यहाँ वहाँ का कुछ नहीं, और सीधे उपयोग उसमें लग जाता है कि इस लाइन के बाद ये, इस लाइन के बाद ये। तो ये उपयोग को निर्मल करने का, उपयोग को अच्छा बनाने की एक कला है, हमें भी आनी चाहिए। हमारे अंदर तो कमी है कि हम कुछ नहीं लिख पाते हैं, लेकिन महाराज जी तो बहुत कुछ लिख भी पाते हैं और साथ साथ में उसको लग भी पाते हैं और जीवन में भी उतारते
चले जाते हैं। और अब कठिन मंगलाचरण आप लोगों के बीच में तो रख ही दिया है प्रवचन भक्ति पर कि तीर्थंकर बनना है तो आत्मोपज्ञ वाणी की करो भक्ति। आत्मोपज्ञ का मतलब क्या है? जो वाणी वीतरागी भगवान की हो, जो वाणी सर्वज्ञ की हो, जो वाणी हितोपदेश गुरुओं के द्वारा कही गई हो, वो कहलाती आप्तोपज्ञ। आप्तोज्ञ का तात्पर्य होता है वीतरागीपना, सर्वज्ञपना और हितोपदेशीपना जिनकी वाणी में होता है वो आप्तोपज्ञ वाणी कहलाती। आप तो वही कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं आप? तो आप तो में कहा गया है जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है और जो हितोपदेशी है। ऐसे और वीतरागी द्वारा कथित वाणी से तात्पर्य ध्यान रखना किसी विद्वान के द्वारा नहीं, किसी असंयमी के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? तो संयमी के द्वारा कही गई वाणी होती है। और सर्वज्ञ द्वारा कथित जो सब जानते हैं वही तो जीवन का सच हमें बता पाएंगे। जिन्होंने अपना ही सब नहीं जाना वो बोला हमें क्या कुछ बता पाएंगे? तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे और कुछ हमें रास्ता ही नहीं दिखा पाएंगे। तो हमें अगर रास्ता देखना भी है और कुछ पाना भी है तो किनकी वाणी का हमें वाचन करना चाहिए? जो वाणी वीतरागी हो, जो वाणी सर्वज्ञ की हो और जो वाणी हितोपदेशी हो। हितोपदेशी जिनका हर वाक्य हित का उपदेश देता हो, जिनका हर वाक्य हित का आचरण कराता हो, जिनका हर वाक्य हित का संवर्धन करने वाला हो, वो कहलाती हितोपदेशी। हमारी वाणी में शायद हित नहीं होता है, कहने के राग और द्वेष भरा होता है, लेकिन वो माँ जिन वाणी के अंदर हित का उपदेश कूट कूट के भरा हुआ है, बस हम उसका मानते चले। ये 3 रत्न से विभूषित वक्ता की वाणी का प्रभाव से ही जो प्रकाशित वाणी है उसी को समझना, हमें पढ़ते चले जाना है। वही आप्तोपज्ञ वाणी कहलाती है। जीवन में सब देखकर आप चुनाव करके लेते हो ना, कहीं जाते हो कपड़े भी देखते हो कौन सा कलर, कैसा कलर, किस प्रकार का। छोटी सी चीज़ भी खरीदना होती तो 10 कंपनियों को देखते हो आप, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, करते हो नहीं करते हो। और मोबाइल खरीदना हो तो और सोचते हो समझते हो किस प्रकार का है, क्या है, सब देखते हो। जब ये आप खुद खाने पीने की वस्तु में भी ध्यान रखते हो, पहनने की वस्तु में भी ध्यान रखते हो, तो बस मैं भी यही कह रहा हूँ कि वास्तविकता में आप जो पढ़ रहे हो उस पढ़ने में देखना ये किसका लिखा हुआ है और कैसा है, इससे हमारे जीवन में क्या असर पड़ेगा। पढ़ तो सब रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हो। आज पुस्तक पढ़ना बंद कर दिया, मोबाइल पढ़ने लगे हो, मोबाइल में वही चलता रहता है, उसको आप देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो। लेकिन जो पढ़ रहे हो मोबाइल से भी जो देख रहे हो वो देखना वो मेरे हित का करने वाला है कि नहीं, उसमें वीतरागीपना है कि नहीं, उस वाणी में सर्वज्ञपना है कि नहीं, उस वाणी में हितोपदेशीपना है कि नहीं। क्योंकि जो आप्तोपज्ञ रचित ग्रंथ मिल जाए तो सब कुछ भूल जाना और उन महान ग्रंथों की भक्ति करना, उन महान ग्रंथों की अर्चना करना। जितना उनसे जुड़ोगे उतना आप अपने आप में आते चले जाओगे। बस यही प्रवचन भक्ति है कि सर्वज्ञ की वाणी है। उन सर्वज्ञ की वाणी में संसार का असारपना झलकता है, संसार का टेढ़ापन दिखता है, संसार की वास्तविकता का बोध होता है। वो वाणी जिसमें वास्तविकता में ये संसार का हमें बोध हो जाता है, हमें संसार का टेढ़ापन दिखने लगता है। ये संसार सचमुच में सीधा नहीं है, ये संसार कैसा है? टेढ़ा है। बस दिखावे के लिए सीधा दिख रहा है, लेकिन निश्चित मानना वो संसार टेढ़ा ही टेढ़ा है और इसमें कहीं असारपना नहीं। ये कब? जब आप की वाणी का आप वाचन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। जब भी पढ़ो बस इन 3 विशेषणों वाली जिन वाणी को ही पढ़ना, समझना और जीवन में उतारते चले जाना। जीवन में वो वाणी आपके उतरते चले जाएगी तो समझना आपने सब कुछ पा लिया। तो आप तो पज्ञ वाणी, जो आपको थोड़ा सा कठिन मंगलाचरण आज लग रहा था, आप तो पज्ञ का मतलब यही ले लेना, जो वाणी वीतरागी भगवान सर्वज्ञ और हितोपदेशी गुरुओं के द्वारा कही गई है, वही वाणी वह आप्तोज्ञ वाणी होती है। और हमें उसी वाणी की क्या करना है? भक्ति करना है, उसी की अर्चना करना है, उसी की वंदन करना है, उसी के प्रति समर्पित होना है। और किसी के प्रति समर्पित होना वही प्रवचन भक्ति कहलाएगी, वही जो है प्रवचन भक्ति के अंतर्गत आता चला जाएगा। दूसरी बात, तीर्थंकर बनना है तो अनुलंघ्य वाणी की करो भक्ति। अनुलंघ्य वाणी मतलब क्या? अनुलंघ्य वाणी मतलब अनुलंघ्य अर्थात जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात जिसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अनुलंघ्य का तात्पर्य क्या है? जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात जिसको कोई भी
गलत साबित नहीं कर सकता वो कहलाती है अनुलंघ्य वाणी। उल्लंघन नहीं हो सकता, जो कह दिया सो कह दिया। ध्यान रखना, गलत, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, गलत जो होता नहीं पर उसे जो गलत बताता है वो स्वयं गलत बनकर अपना स्वयं गलत कर लेता है, वो स्वयं गलत निश्चित रूप से कर लेता है। ध्यान, हमारी तीर्थंकरों की वाणी अनुलंघ्य है, जब सब ओर से जो सिद्ध है उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वैसी वाणी की हमें भक्ति करना है, वो उनकी वाणी को कोई भी नहीं काट सकता। और मेरी भाषा में कहूँ तो सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ की जो भाषा है वो कैसी है, वहाँ पर कोई किंतु नहीं और कोई परंतु नहीं, ये वाली बात होती है। आप काट के उनकी बात का उल्लंघन करके बता दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वज्ञ की वाणी का उल्लंघन ना कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। जब सर्वज्ञ की वाणी का उल्लंघन नहीं हो सकता है तो निश्चित रूप से हम उनकी वाणी का उल्लंघन करें भी नहीं, लेकिन हो रहा है। आज सर्वज्ञ की बात को भी स्वीकारा नहीं जा रहा है, उनकी बात को भी नकारा जा रहा है, उनकी बात को भी एक तरफ रखा जा रहा है। तो ये निश्चित है, अगर हम सर्वज्ञ की वाणी को नहीं मानेंगे तो हम अभी हाल प्रवचन भक्ति के पीछे उस और हमारी दृष्टि भी नहीं गई। अगर उस और दृष्टि जाना चाहिए तो नहीं, जो जो भगवान ने कहा है हमें उसको स्वीकार करना ही है, वही कहलाता है अनुलंघ्यपना। उसी को यहाँ पर अनुलंघ्यपना कहा गया है। फिर तीसरे नंबर पर बात रखिए कि तीर्थंकर बनना है तो अदृष्ट विरोधकम। अदृष्ट विरोधकम का तात्पर्य क्या है? अदृष्ट विरोधकम वाणी की करो भक्ति। अपना ये मंगलाचरण है तीसरे नंबर का कि तीर्थंकर बनना है तो अदृष्ट विरोधकम वाणी की करो भक्ति। अर्थात अदृष्ट विरोधकम अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष, अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरह विरोध नहीं करना। मतलब कर भी नहीं सकते आप, ना डायरेक्ट विरोध कर सकते हो ना इनडायरेक्ट विरोध कर सकते हो, वो कहलाता अदृष्ट विरोधकम। सामने तो किसी की ताकत ही नहीं है, परंतु परोक्ष अर्थात बाद में भी जिसका विरोध नहीं हो वह कहलाता है अदृष्ट विरोधकम। ये वाणी अगर किसी की है तो वो है तीर्थंकर भगवान की वाणी है। जहां पर विरोधाभास है वो वाणी आपकी हो नहीं सकती। नहीं महाराज जी, हमने तो देखा है। तो ध्यान रखना, अगर किसी विषय पर विरोध भी है तो हमारे वो तो ज्ञान की या तो अपूर्णता है या हमारा अभिमान है। अगर लगता है कि तीर्थंकर वाणी पर भी कोई विरोध कर रहा है, आप्त की वाणी पर भी विरोध है, तो उस विरोध के दो कारण हो सकते हैं, या तो सामने वाले की अज्ञानता या सामने वाला का अभिमान। दो ही चीजें जो तीर्थंकर वाणी को विरोध में खड़े हो सकता है। नहीं तो ध्यान रखना, उनके वचनों के आगे ना आज तक कभी किसी ने विरोध किया है और ना कोई विरोध कर पाएगा, और ना विरोध करने की किसी के पास ताकत है। और धन्य है हमारे पास ऐसी वाणी है जिसका विरोध करने की ताकत किसी के पास नहीं है। वो वाणी जिसकी भक्ति हमें करना चाहिए, वो वाणी जो कहीं से लेकर कहीं तक कट नहीं सकती है, जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। फिर भी उसके बाद भी आपके जीवन में प्रवचन भक्ति है कि नहीं है, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो अदृष्ट विरोधकम का मतलब क्या होता है? जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, वो कहलाता है अदृष्ट विरोधकम। और कर भी रहा है तो ध्यान रखना, अपनी अज्ञानता या अपने अभिमान के कारण वो करता चला जा रहा है। और चौथे नंबर पर हमने बात करी थी कि तीर्थंकर बनना है तो तत्वोपदेशकृत वाणी की करो भक्ति। तत्वोपदेशकृत मतलब क्या? तत्वोपदेशकृत का तात्पर्य क्या होता है? कठिन कठिन शब्द आपके बीच में रख रहा हूं। तत्वोपदेशकृत अर्थात जो आत्मा का परिचय करने वाली हो, जो वास्तविकता में हमसे ही और हमारा ही परिचय कराने वाली वो कहलाती तत्वोपदेशकृत वाणी। आत्मा का परिचय कराने का तात्पर्य क्या है? जैन आगमी है जहां पर आत्मा के लिए समय सार जैसे महान ग्रंथ, महाग्रंथों का संग्रह आपको देखने को मिलेगा, जो बताने वाली है कि क्या आत्मा है और क्या परमात्मा है। उस आत्मा का बोध कराने का पूरा कार्य अगर कहीं हुआ है तो वो है सिर्फ जैन आगम के पास, और कहीं भी आत्मा की बात नहीं की। थोड़ी बहुत बात आपको मिल जाएगी तो वो गीता में मिल जाएगी, और गीता के अलावा
और अगर कहीं देखो आप तो गीता के अलावा कहीं भी आत्मा से रिलेटेड बात नहीं, और वो तत्वोपदेशगत बात आत्मा की जो करी है वो जैन आगम में करी है, जिनवाणी के अंदर करी है, जहाँ इष्टोपदेश और समाधि तंत्र की कारिकाएं आत्मा का निरंजन स्वरूप समझाने को आपको मिलेगा। बहुत सरल सहज भाषा में इष्टोपदेश और समाधि तंत्र है, जिसमें आत्मा का भान आपको होने लगा, आत्मा का मिलन आपसे होने लगेगा। अगर आप बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे तो मैं बार बार कहूँगा, अपने जीवन में जब मुझसे पूछा था आप लोगों ने तो मैंने कहा था अध्यात्म को और समय सार को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इष्टोपदेश और समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ को पढ़ लेना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उस इष्टोपदेश, नाम है उसका इष्टोपदेश, सब कुछ छोटे से ग्रंथ में भर दिया। आचार्य भगवान का प्रिय ग्रंथ इष्टोपदेश, उन कारिकाओं को याद कर लेना। अंत समय में वो कारिकाएं बड़े काम आएगी, आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देगी। धीरे धीरे करके याद कर लेना, लेकिन उन इष्टोपदेश का मत समाधि तंत्र याद करना। छोटा सा 40-50 कारिकाओं का वो ग्रंथ है, वो है इष्टोपदेश, उसको याद कर लेना। वो तत्वोपदेशकृत वाणी की भक्ति अपने आप उससे हो जाएगी। कुछ ना कुछ प्रयोग आत्मा को पाने का भी अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल हो कर सकते हैं, आप चाहें तो आपके हाथ में, आप करें तो कर सकते हैं, अवश्य होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आत्मा तक जाने का आप प्रयास करो, क्योंकि आत्म तत्व ही सार है, यही प्राप्त करने योग्य, यही लक्ष्य है। और प्राप्त करने के लिए मात्र वो सिर्फ और सिर्फ आपको अध्यात्म ग्रंथों के अंदर, वो जैनोचार्यों ने जो जैनाचार्यों ने लिखी है वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। जब आत्म तक पहुँचना है तो शरीर से राग अपने आप कम हो जाता है और संसार में रहकर भी असंसारी वाली अवस्था बन जाती है। और मैंने ये माया है बहुत, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ा है वो गुरु के माध्यम से और गुरु को देखकर ही पढ़ा है। तो मैं आपको बहुत नज़दीकी से जो गुरु जी को देखा है वो आपको बता रहा हूँ। आचार्य श्री ने अपने पूरे जीवन में तत्वोपदेश को बहुत अच्छे से स्वीकारा है और उस पर ही जीवन चलाया है, और तुरंत अंदर चले जाते थे, तुरंत, मतलब सब में रहकर भी अपने आप में रहने की कला पूज्य गुरुदेव के पास थी। इतना सब कुछ लगे हैं, इतने सारे लोग, इतना बड़ा संघ, इतने सारी आर्यकाएं, इतने सारे महाराज जी, इतना सब ब्रह्मचारी, इतने सारी प्रतिभाशाली की दीदी है, सबको करने के बाद और सब में आना एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो बहुत बड़ी बात पूज्य गुरुदेव के पास थी, और पूज्य गुरुदेव का क्या था, सिर्फ ये तत्वोपदेशगत। वो आत्मा में पहुंचने के लिए समय सार और इष्टोपदेश को आधार मानते थे, और समय सार और इष्टोपदेश को आधार मानते हुए बस उन कारिकाओं को ले लेते थे और वहाँ पहुँच जाते थे। तो अगर वास्तविकता में आप भी तत्वोपदेशगत की ओर जाना चाहते हो तो उनको याद करो, उन ग्रंथों को पढ़ो, तो ये भी आपकी भक्ति कहलाएगी। क्योंकि तीर्थंकर बनना है तो तत्वोपदेशकृत वाणी की करो भक्ति। ये वो मंगलाचरण है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हो, अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हो। सबसे अधिक कर्मों की निर्जरा इसी से होती है। कर्मों को हनन, दहन, समन और वमन और खनन करने का ये सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो वो है ध्यान। और उस ध्यान में भी आत्मा का ध्यान, और आत्मा का ध्यान वही कर सकता है जो थोड़ा बहुत अपने आप को अपने आप में लाने की कला सीखता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मैं पूजन का विरोधी नहीं हूँ, मैं बाकी स्वाध्याय का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो खुद ही आप लोगों को मोटिवेट पूजन, अभिषेक, शांति धारा के लिए करता ही हूँ। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, इन सब चीज को एक तरफ रखना और ध्यान को एक तरफ रखना, कई हजारों गुना ध्यान के अंदर आपकी विशुद्धि बढ़ेगी और कर्मों की निजरा होगी। वो घंटों और ये 10-15 मिनट भी अगर आप आत्मा तक पहुंच गए और अपने निरंजन स्वरूप को आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, तो सच में आप बहुत कुछ अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, बहुत बढ़िया आप अपने जीवन को कर सकते हो। इसलिए दो, थोड़ा थोड़ा आत्मा को दो। जब तक थोड़ा थोड़ा आत्मा को नहीं दोगे, तब तक आत्मा को भोग नहीं चढ़ाओगे, तब तक आपका जीवन अच्छा नहीं बनने वाला है। आप अपने आप में जाते हुए आत्मा तक और आत्मा को परिचय पाने का प्रयास करते चलो, यही भावना है। तभी तत्वोपदेशकृत वाणी का हम
संयोजन और संपन्न कर पाएंगे, तभी हम अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा पाएंगे। और अब अगला भैया और आगे आचार्य भगवान की बात को आपके बीच में रखूं, क्योंकि पूज्य आज मुनिवर को भी सुनना है, इसलिए यहीं अपनी बात को विराम देता हूं। अभी 3 और सोचा था, लेकिन समय आचार्य भगवान की आपको भी सुनना है। आचार्य भगवान की है, तो आचार्य भगवान की बात के पहले एक और बिंदु आपके बीच में रख देता हूँ। 3 तो रख दिए, एक और रख देता हूँ कि तीर्थंकर बनना है तो सार्वम वाणी की करो भक्ति। बड़ा बिंदु है, लेकिन थोड़ा सा बोलकर कि तीर्थंकर बनना है तो सार्वम वाणी की करो भक्ति। सार्वम मतलब क्या? तो सार्वम मतलब सार्वम वाणी अर्थात प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली हो, सर्वोदयी हो, सर्वहितकारी हो, सर्व कल्याणकारी हो, वो कहलाती सार्वम वाणी। उसको सार्वम के नाम से कहा गया है। जिस वाणी में राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, कसायों से रहित होती है, वही सर्व कल्याणकारी हो सकती है। तो आप सार्वम वाणी की बात करो, और सार्वम वाणी से तात्पर्य यही हैगा वो सबको प्राणी मात्र के हित को करने वाली बात है। कितनी बड़ी बात है! जहां पर सारपना आ गया मतलब वहां मेरापना खत्म हो गया, वहां हम भी नहीं रहा, वहां हमारा भी नहीं रहा, वहां सबका लग गया। और जहां सबका ग्रहण हो जाता है वो वाणी सार्वम हो जाती है। आपको सार्वम वाणी का ही वाचन करना है, आपको सार्वम वाणी के साथ ही अपने जीवन को जीना है, तो निश्चित रूप से वाणी सार्वम हो जाएगी। और आपकी वाणी में वो भी सारोपणा आ जाए तो आप भी तीर्थंकर बनने की उस राह पर कदम पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। उस सार्वम वाणी आपके जीवन में आए। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को मैं विराम दूंगा। पूज्य गुरुदेव की बात अपनी चल रही थी, और गुरुदेव की बात करते हुए मैंने आपसे बोला था कि पूज्य गुरुदेव, क्या बोला था आपसे पूज्य गुरुदेव का, कि पूज्य आचार्य भगवान वीर सागर जी महाराज जी की समाधि करने गए थे, और वह परमानंद स्तोत्र, उस परमानंद स्तोत्र को उन्होंने सुनाया। नमोकार मंत्र के बाद परमानंद स्तोत्र को उन्होंने सुनाया। उस परमानंद स्तोत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। अधमा काम चिंता, बाकी इच्छाओं की चिंता करना, विषय भोग की चिंता अधमा है, और पर चिंता तो धमा धमा। पर की चिंता करना छोड़ दो, पर की चिंता अगर करोगे तो धमा धमा। आचार्य जी अपने प्रवचनों में बोलते थे, एक कार्य का और बोल देता हूँ कि निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुदारसम विवेकमंजलिम कृत्वा तप्पीवन्ति तपस्विना। क्या बोल दिया? अर्थ बड़ा गहन है कि निर्विकल्पम समुत्पन्नम, मतलब जो निर्विकल्प है वो क्या कर रहे हैं? ज्ञानमेव सुधारसम। जो निर्विकल्प होता है वो निर्विकल्पता कैसे उत्पन्न होती है? जो ज्ञान रूपी सुधा रस को प्राप्त करता है। और विवेकम अंजलिम कृत्वा, और विवेक रूपी अंजलि को करके वो ना पीवंत कृत्वा तम पीवंती तपस्विना, वो तपस्वी है जो ज्ञान रूपी रस को अपनी अंजलि बनाकर पीता है। उससे क्या उत्पन्न होता है? तो निर्विकल्पता आती हैगी। अगर आप निर्विकल्पता लाने चाहते हो तो ज्ञान रूपी सुधा रस को हमेशा हमेशा पिया करो। हमेशा पीते रहोगे तो निश्चित निर्विकल्पता आ जाएगी। ये अंत समय की काम की पूरी कारिका। सदानंदमयम जीवम यो जानाति स पंडिता स सेवते निजात्मानम परम आनंद कारणम। क्या बोल दिया? सदा आनंदम मयम जीवम सो जानाति स पंडिता स सेवते, मतलब जो आत्मा को, निज आत्मा को जानेगा वो परम आनंद के कारण को प्राप्त करेगा, और वो जानते पंडित बन जाएगा और सच्चा आनंद वो प्राप्त कर लेगा। ऐसी 6 कारिकाएं आपको बता दी। आगे की कारिका अगर आप चाहोगे, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आगे के अपन और देख लेंगे।